ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी ये चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से शाहूकार बनता है। तुम बाप से सत्युगी बादशाही का वर्षा ले लो। प्रश्न: बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? केवल भगवान को ही दे सकते हैं। और सोच के बताओ। और बाप है गरीब निवास। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे। गरीब निवास कृष्ण को तो नहीं कह सकते। वह तो बहुत धनवान है। उनके राज्य में सब शाहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। भारत को ही शाहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत है आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना जैसे आत्मा गुप्त है। देखो आज बाबा कैसे समझा रहे हैं। आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा है गुप्त। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूं, यहां साकार में आकर गुप्त बनी हूं। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात ही नहीं है। परमपिता परमात्मा भी वहां रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूं, मेरा नाम एक शिव ही चला आता है। मैं इस तन में आता हूं तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का शरीर, इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूं, तो बच्चों को ये ज्ञान अभी मिल रहा है। आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है, आत्मा इनकॉग्निटो है और शरीर कॉग्निटो है। अब सारा दिन करो ये अभ्यास। मैं आत्मा एकदम गुप्त सूक्ष्म। आत्मा कोई देखना और कोई संकल्प करना ही नहीं है। जैसे बाबा ने कहा है ना, आत्मा क्या कहती है? मैं निराकार हूं। माना आत्मा महसूस करती है मैं निराकार हूं। महसूस करो मैं निराकार आत्मा, एकदम सूक्ष्म ज्योति बिंदु प्रकाश। मैं भी हूं अशरीरी। फिर बाबा समझाते हैं आत्मा क्या कहती है। मैं भी हूं अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो, क्या जानते हो? तुम जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से शाहूकार बनाने।
तुम क्या कहेंगे? तुम कहेंगे हमारा भारत। हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे। हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान, हमारा हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। भारत हमारा गरीब है, ये सभी मानते हैं, परंतु उन्हें ये पता नहीं कि हमारा भारत शाहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है, हमारा भारत तो बहुत शाहूकार था। दुख की बात नहीं थी, सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था, ये किसको भी पता नहीं। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, हमारा भारत बहुत शाहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वह राज्य कहाँ चला गया? देवी देवताओं का राज्य था, ये तो दुनिया वाले भी मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं। फिर सब कहाँ चले गए? ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रहेगा? ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर उतरते उतरते कहाँ चले जाएंगे? कलयुग में चले जाएंगे, तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने? हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां फिर वहां से फिर कैसे सुख धाम में आए, ये भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबर वार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवाज किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती है। गीत में भी सुना, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। हाँ, फिर कौन? उस गीत में है, फिल्मी गीत, और उसमें भी है, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे, आया गरीब निवाज, ऐसे करके उसमें लाइन आती है। बाबा ने कहा सब भक्त भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए, सदगति में ले जाएंगे, ये अभी समझा है। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं, ऐसे भी नहीं कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूं। नहीं, बाप कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, उनके बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ये अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। तत्त्वम, मैं तो आता हूं कहां? साधारण तन में तुमको आकर बतलाता हूं, तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं एको ओंकार परम पिता परमात्मा बाप है, वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है। तो क्यों नहीं हम देवता बने? जो देवता बने होंगे, पहली बात तो ये संकल्प आएगा, जब भगवान बनाने आया तो हम क्यों ना बने। फिर जो देवता बने होंगे वो एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं, और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है। कोई की 500 वर्ष की हिस्ट्री छोटी माना, जैसे सिख धर्म है लगभग, अब तो मैं समझती हूँ 500 सवा 500 बरस हो गए, मुरली पहले की है। तो 500 बरस पहले, उससे पहले आप देखो क्रिश्चियनिटी का तो ये 2021 चल ही रहा है। ऐसे ही इनका मुस्लिम का हिजरी कितना चल रहा है।
तो आप देखेंगे बहुत कम है इनका पीरियड। कोई की 500 वर्ष की, कोई की 1250 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। ये ड्रामा अनुसार फिर से ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर हाँ, अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। ये भी विचित्र बात है ना कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही हर धर्म का आपको कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मिले, चाहे एक दो ही हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। बाबा कहते हैं ये आत्माएं देवता घराने की दूसरे धर्मों में बदल गई। अब फिर अपने ज्ञान मिलता है तो अपने धर्म में वापस आ जाती हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे। पहले बाबा ने आत्मा की स्मृति दिलाई, धर्म की स्मृति दिलाई। अब बाबा नशा चढ़ाते हैं, बच्चे तुम क्या थे? विश्व के मालिक थे। तुम भी समझते हो। क्या समझते हो? पिंकी गर्दन ऊपर ही नहीं करती, क्या बात है? इतना डिक्टेशन ले रही है क्या? एकदम जमीन के साथ लगी हुई है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे? पाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा, जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाएं? तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था। ऐसा ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल थोड़ी ही होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया, उसकी इज्जत कितनी रखी है। समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छा कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा कौन करता है? बेहद का बाप ही करते। कितनी सेवा हम करते। वो जो एक है ना उसमें एक शायरी है ना, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बाबा देखो कितना ऊंचा है, और क्या आकर करता है? पतितों को पावन बनाता है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाता है। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाता है। निकालो आज लिस्ट क्या क्या करते। मनुष्य क्या करते? हम बाबा के बच्चे हैं, हम भी समझते हैं हम बहुत सेवाधारी हैं।
सारे 20-30 साल की हुई ज्ञान की आयु में मैं 20-30 साल से हूँ। अगर 1 या 2 भाई-बहनों को बाबा के घर में जोड़ दिया, तो बस यूँ हमारा सिर होता रहता। ये इसको ना अरे मैंने मंदिर में ज्ञान, इसको मैंने प्रदर्शनी समझाई थी बस। इसको मैंने प्रदर्शनी समझाई बस, अब वो मेरा स्टूडेंट हो, मेरा। और भगवान कितनों को समझाता है और कितना समझाता है, फिर भी मेरा नहीं कहता। कितनी मेहनत, आप ये देखो 36 से मेहनत ही कर रहा है, इतनी मेहनत करता है। अगर कहीं धूल मिट्टी भी ज्यादा हो ना और कोई गंदगी नहीं है, पर ऐसे धूल मिट्टी सब बहुत कुछ है, तो वहां भी हम सोचेंगे अरे इतनी धूल मिट्टी तो हम कहाँ उठाएंगे, किसी काम करने वाले को बुला लो, थोड़ा बहुत तो कर लेंगे, और बहुत हो तो सोचेंगे कोई और करे। कभी साक्षी होके देखो, भगवान कहाँ भगवान, कितना सूक्ष्म, कितनी अथॉरिटी, कितना पावन, कितना पवित्र। फिर करता क्या है? ये गली सड़ी आत्माएं, गली सड़ी दुनिया, रौरव नर्क, मनुष्य क्या बन गया है, कारों का कीड़ा बन गया है। अपने अपने संस्कार हम देखें, हमको आकर बाबा कितना ऊंचा उठा। जब तक हमें ये रियलाइजेशन नहीं होगी ना, तो ना तो बाबा के प्रति प्यार होगा और ना ही स्वयं में परिवर्तन होने की शक्ति आएगी, क्योंकि हमें तो अभिमान बहुत है ना, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, देखने में भी सुंदर हैं, पैसा वैसा भी है, गाड़ी वाड़ी है, अभिमान है। आप देखो भगवान बाबा कितना ऊंच, अगर हम बाबा के न होते हमारी बुद्धि कैसी होती, कितनी दिव्यता, कितनी रूहानियत, कितनी शांति, धैर्यता, सहन शक्ति, क्या क्या बाबा ने दिया है। उसको देखो, फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप लगेगा। बस फिर तो लगेगा बस बाबा को देखते रहो, बाबा क्या है मैं क्या हूं। तो आज बाबा यही कह रहे हैं, तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम ते उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बेगड़ से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं, दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की,
पावन राजाओं की दरबार कैसे होगी जबकि उन्हीं के पास इतना धन है। आज के पतित राजाओं के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे। वह हमको बहुत शाहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपए में ली थी उसकी वैल्यू आज 5,000 से भी अधिक हो गई है। आजकल तो जमीनों के क्या भाव हैं? जरा जाके तो देखो, 5,000 भी नहीं है। आगे गज की वैल्यू होती थी भाई, ऐसे 10,000 गज, है ना? और आजकल क्या है भाई? आजकल स्क्वायर फुट पर फुट, हाँ, 1 फुट लाख, 1 फुट में कुछ बनने वाला नहीं है, लाख रुपया दे। बनता है 1 फुट में कुछ? और आप वैल्यू देखिए जमीन। और कोई जमाना था जब कहते थे जिसको जितनी जमीन चाहिए अपना घोड़ा दौड़ा लो, जिसको जितनी चाहिए, जितना आपका घोड़ा दौड़ेगा उतनी आपकी जमीन। ये थी वैल्यू। आप में से भी कई होंगे जिन्होंने यहां भी बहुत सस्ती ली हुई होगी, वैशाली में भी। है कोई ऐसे? हाथ उठाना। कोई नहीं है सस्ते वाला? जो है। हाँ, क्या भाव ली थी पुष्पा बहन? 50 रुपया गज मोती नगर में, देखो। और उस समय 50 भी देना शायद मुश्किल लगते थे। 50 रुपया गज। माना ये तो अभी अभी की बात हुई ना, आज से 20-25 साल पहले। 20 साल हो गए, 30 साल। और अब देखो अब क्या भाव है मोती नगर में? अब लाखों में होगा। ये सब है आर्टिफिशियल दाम। बाबा क्या कहते हैं? ये सब है आर्टिफिशियल दाम। वहां तो धरती का मूल्य होता नहीं। सतयुग में जिसको जितना चाहिए ले लेवे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता है। मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवाज कहते हैं। गरीब निवाज का अर्थ समझाना, किसको शाहूकार बनाते हैं? जरूर जहां आएगा उसको शाहूकार बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनाने में 5,000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती। कहते हैं बाबा हम आपका हो। बाबा कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। क्या बढ़िया बात। अभी दिल से कह के देखो, बाबा हम आप। बस ऐसे नहीं चलते चलते बाबा मैं आपका हूं। बाबा कहेगा बहुत बढ़िया, चलता चल। बैठ के समझ के महसूस करके बाबा मैं। और कुछ ना दिखाई बाबा में। फिर उसके बाद
महसूस करो। बाबा ने कहा, बच्चे तुम विश्व, कैसी होगी आत्मा विश्व का मालिक। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक, बाबा ने ऐसे बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि ये कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते, सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु वह कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको ये पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथ तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथ तारीख नहीं है। 5000 वर्ष की बात लाखों वर्ष कह दिया है। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी। भारत में देवी देवता धर्म कब था ये समझते नहीं। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते हैं, बेशुमार मनुष्य हो जाएं। इतने तो हैं नहीं और ही कमती होते गए हैं। ये सब बातें बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें, तो आप किसी को ज्ञान सुनाओ तो क्या कहते हैं, भाई आपका ज्ञान तो निराला ही है, ऐसा तो कभी सुना नहीं। तो क्या कहते हैं, ये बातें कभी नहीं सुनी, ना कोई शास्त्र में पढ़ी हैं, ये तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में क्या है, सारे चक्कर का नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में अब आत्मा पतित है। जो सतो प्रधान थे वो अब तमो प्रधान बने हैं। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। समझ में आई बात। अपन ज्ञान की बात समझ सुनते हैं, जो बात हमको अच्छी लगती है तो ऐसे ऐसे सिर चलता है, कोई बात ही अच्छी लगती है। बाबा कहते हैं आत्मा सुनती है कानों से, शरीर झूलता है। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेते, 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। ये भी हिसाब है ना, बुद्धि में आता है। हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़ी ही सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, और मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। आप सोचो सब में भगवान हो, एक एक 84 जन्म ले, बाकी सब कितने 84, कितने, वो तो पता नहीं करोड़ों अरबों अरबों में चला जाएगा। भगवान की क्या हमने गति। कण कण में पत्थर भीतर में ठोक दिया है, बस जिधर देखता हूं तू ही तू है, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं, कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी फिर कहेंगे राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवास है। भारत जो सबसे शाहूकार था अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए, ड्रामा माना ड्रामा।
वह होते हैं हद के ड्रामा, ये है बेहद का। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं, तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सत्युग का प्रिंस बनते हैं, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बना, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, फिर तुम भविष्य में नर से नारायण, कमाई भविष्य में नहीं करेंगे, अभी कर रहे हैं, भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आया, कृष्ण ने भी जन्म लिया ना। कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं, कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है। उनके बाप के नाम का गायन नहीं है, उनका बाप कहाँ है, जरूर कृष्ण किसी का बच्चा होगा। कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं, जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तब से ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है, तुम पूरा हिसाब लिखते। इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती, 5000 वर्ष का पूरा हिसाब तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना। हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, ये तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती, ये पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, भारत क्या था, स्वर्ग था, अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सबको पतित से पावन बनाने वाला कौन, एक ही बाप है। अच्छा, अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। मुख्य सार, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है, तब छूटेंगी जब आप ऐसे अभ्यास करो। तो एक बाबा ने आत्मा का पाठ पढ़ा, फिर विश्व का मालिक बनते हो ये पक्का, कितने धनवान बनते हो बाबा ने हमें रियलाइज करा। देखो हर चीज को बैठ के केवल रिपीट ना करो, एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है, सब चिंताएं छोड़। गरीब निवाज बाबा भारत को गरीब से शाहूकार बनाने आया है, उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। वरदान, एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। एक साथ 3 रूपों से सुनो। जैसे बाप सदा 3 रूपों से सेवा पर उपस्थित है, बाप, शिक्षक और सतगुरु, ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो, तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं, वही विश्व कल्याण कर सकेंगे।
क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूप मन वाणी कर्म तीनों रूप से सेवा हो तब ये सेवा का कार्य समाप्त। स्लोगन। ऊंच ब्राह्मण वह है कौन जो अपनी शक्ति से बुरे को क्या करे, बुरे को अच्छे में बदल।